हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड रविंद्र पाठक। मैं अभी फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के एनाटॉमी क्लास में हूं और मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी यहाँ करंटली फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो के थ्रू जो भी आप लोगों की क्वेरी होती है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, सेफ्टी सिक्योरिटी, अगर आपके गर्ल चाइल्ड हैं, अगर एज ए स्टूडेंट आप जानना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, तो काफ़ी चीज़ें हैं, मैं इनसे पूछूंगा और ये बताएंगे सो दैट आपके डाउट्स क्लियर हो सके। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। हेलो एवरीवन, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं मेरठ से यूपी एनसीआर दिल्ली के पास। क्या नाम है आपका? सोहनवीर सिंह। सोहनवीर सिंह। और आप? जी, मेरा नाम अमन रजा हैदरी और मैं बिहार मुजफ्फरपुर से। आप? लोकल सिंह लोधी है, मैं मध्य प्रदेश के दमोह जिला से। आप? जी, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा नाम कुणाल कौशिक। दिल्ली से कहाँ से कुणाल? आप? दिल्ली से जनकपुरी वेस्ट। जनकपुरी वेस्ट से। मैं साकेत से हूँ, दिल्ली से। और आप? मेरा नाम आयशा फातिमा, मैं हैदराबाद से। और आप? मैं फुनून खैयाम, मैं बिहार से। बिहार में कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से। अच्छा, तो हम ना काफ़ी सारी, आप लोग भी जब यहाँ स्टडी करने से पहले सर्च कर रहे होंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो काफ़ी सारी क्वेरी रहती हैं। आप लोगों की क्या क्या क्वेरी थी एक यूनिवर्सिटी को लेके? यही सब कि इंडियन फूड मिलता है, अच्छा मिलता है, नहीं मिलता। स्टडीज अच्छी है वहाँ पर। इंडियन टीचर्स हाँ, इंडियन टीचर्स अवेलेबल हैं। कोऑपरेट करते हैं। सबसे पहले फरगाना सिटी कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी है फरगाना। पीसफुल। किसी तरह के कोई जैसे लोकल लोग हैं तो उनसे कोई प्रॉब्लम हो? और स्टडी का लेवल कैसा है इस कॉलेज का? अच्छा इंग्लिश में पढ़ाते हैं। कंपैरेटिव टू अदर्स यूनिवर्सिटी अच्छा है। एक्चुअली यहाँ आप लोगों को इंडियन फैकल्टी मिला हुआ है तो आपको फील इंडिया जैसा ही आता होगा ना। और यहाँ के जो लोकल फैकल्टी हैं लाइक उज्बेकी जो हैं, उनकी इंग्लिश वगैरह कैसी है? जब अगर आपने कुछ क्लासेस ली हो तो एक्सपीरियंस किया होगा। फैकल्टीज की इंग्लिश काफी अच्छी है। अच्छा। हाँ, हमारा कम्युनिकेशन से इंग्लिश में जो भी है वो काफी बेहतर। डाउट सेशन वगैरह होता है तो क्लियर करते हैं आसानी से? इंग्लिश काफी अच्छी है। अच्छा, और डिपार्टमेंट्स वगैरह कैसे लगे आपको यहाँ के? एनाटॉमी अच्छा है। सब सेपरेट डिपार्टमेंट्स। हॉस्टल फैसिलिटी? हाँ, वो तो एक नंबर। एक नंबर। मैस का खाना अच्छा है? कितने इंडियन फूड कितने टाइम मिलता है मैस में खाना? 3 टाइम। और कभी ऐसा जैसे सुनने में आता है ना कि एक फूड का लिमिट होता है कि इससे ज्यादा नहीं ले सकते, या 4 ही चपाती लेनी है? नहीं अनलिमिटेड है। मतलब जो आपको मन कर रहा है आप लीजिए आराम से। मैनेजमेंट कैसी लगी? जो हमारे इंडिया से यहाँ पे लोग हैं, जो इंडियन मैनेजमेंट है वो कैसा है? वो तो काफी आप लोगों की जैसे होता ना प्रॉब्लम है कुछ तो कॉल कर रहे हो तो मतलब उठा लेते हैं कॉल टाइम पर, उठाते हैं? हाँ। प्रॉब्लम सॉल्व करके। क्योंकि मैं भी काफ़ी बच्चों से मिला हूँ तो यहाँ पॉजिटिव ही लगा मुझे काफ़ी चीज़ें कि नहीं ठीक है बच्चे रह रहे हैं। मेनली तो यही होता है ना आप लोगों को, लाइक जो मेरा देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अगर आपको सही बताऊं तो देखो, इंडिया से हम कंपेयर नहीं कर सकते है ना, बिकॉज इंडिया तो इंडिया है। आप लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी इंडिया ही होती है, लेकिन इंडिया के बाद हम जब भी किसी एज ए पेरेंट्स, मान लीजिए मैं अपने बच्चे को बाहर भेजता हूँ तो मैं देखूंगा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, हॉस्टल फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट मिल जाए, इंडियन फूड मिल जाए अच्छे से, सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके। तो ऐसा है कि वेज और नॉन वेज अलग अलग भी रहता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें, तो मैं ये सब चीजें देखता हूँ। मैं भी जब मेरे पास आप में से कोई स्टूडेंट आता है कि सर मुझे तो जाना है, तो मेरे मन में जो पहला ये आता है कि नहीं, बच्चा अगर जाएगा 6 साल रहना है तो बहुत लंबा टाइम है, तो उसके लिए जो बेसिक चीजें हैं उसका लेवल क्या है उस यूनिवर्सिटी में। तो ये यहाँ की लाइक गवर्नमेंट हॉस्टल है या फूड हो गया या बाकी चीजें, कैसा लगा आप लोगों को सब? बहुत बेस्ट। मैं आपसे पूछना चाहूंगा लाइक एज ए स्टूडेंट है, आप गर्ल स्टूडेंट हैं, तो लेट नाइट मान लीजिए कभी आपको अर्जेंट है कुछ बाहर से बाय करना है, तो आप लोग 8 PM आप बाहर निकलती हैं तो सेफ रहता है ना। और मैंने देखा हॉस्टल के गेट पे ही 11 बेस पे ही शॉप भी है तो ये चीजें। स्पोर्ट्स वगैरह को लेके क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटी कैसी है यहाँ पे? वॉलीबॉल हो गया, फिर फुटबॉल हो गया, क्रिकेट भी हम खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हो आप? क्रिकेट खुद नाइट खेलना बेस पड़ता में है। ग्राउंड है, लाइक बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब टेनिस सब। तो आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी यहाँ आने से पहले वो कितनी % फुलफिल हुई है यहाँ पे आके? 90 to 90 के ऊपर, अबाउट 90। नहीं, क्योंकि देखिए 100% तो मेरा भी मानना है कि कहीं से चीजें सही नहीं मिलती है, लेकिन एवरेज होना चाहिए कि
एज ए स्टूडेंट आप मेडिसिन पढ़ने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पढ़ना भी बहुत है, सीखना भी बहुत है, और फिर लंबा टाइम है, 6 साल रहना भी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें ठीक है यहाँ पे। और आप लोग कुछ अपना बतान, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग जैसे मैं आता हूँ हफ्ते में 1 वीक 2 वीक के लिए आए, या कभी कई बार 2-3 दिन के लिए ही आते हैं, लेकिन आप लोग तो इतना लंबा रहते हैं। अभी ऑलमोस्ट आप फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में, तो 6 महीने से ज्यादा तो हो गया आप लोगों को, तो आप लोगों का 6 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट को लेके? तो इंडियंस रहते हैं तो इतना मालूम नहीं होता है, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं हर चीज, हाँ पूरा दिवाली भी दिवाली। सेलिब्रेट अच्छे से हुआ था। हाँ जी, सब हाँ मतलब क्रिसमस भी सब कुछ अच्छे से हुआ। हर फेस्टिवल सेलिब्रेट। अभी जैसे रोजा चल रहा है, हाँ जी, इफ्तार से इफ्तियार और सहरी के लिए बराबर मिल रहा है एकदम। हाँ, हाँ, मैं भी देख रहा था कल, मेरे को भी, मैं भी गया था वहाँ पे, मैं एक्चुअली प्योर वेज हूँ, तो बाहर का तो मैं मैस में गया तो सही, प्योर वेज हो बस। तो तुम मुझे बताओ, ये जो वेजिटेरियन है कैसा? बढ़िया, वेज के लिए अच्छा, हॉस्टल में प्योर वेज मिलता है। प्योर वेज मिलता है? हाँ। कभी कोई दिक्कत हुई वेज फूड को लेके? नहीं, हाँ, देख रहा हूँ मैं, टीका भी कभी शायद टीका लगाए थे क्या? पूजा करते हो रोज यहाँ पे? तब तो आप मतलब प्रॉपर वेज। हाँ 6 महीने से ज्यादा हो गए, तो खाने को लेके तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? जो नॉन वेज का रहता है नॉन वेज को अलग रहता है, वेज वालों का अलग रहता है। अगर जैसे कुछ नॉन वेज में है तो वेज वालों के लिए वेज रहेगा। अच्छा, हाँ और आप लोग कुछ सजेशन देना चाहे, जैसे नए बच्चे यहाँ आए या फिर कहीं पे भी जाए, तो उनको क्या देखना चाहिए? लाइक जैसे कई बच्चे फैंसी चीजें देखते हैं, सिटी बहुत बड़ी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और जो बेसिक चीजें उस पर उन पे फोकस नहीं रहता, तो आप एज ए स्टूडेंट्स क्या बोलना चाहेंगे? उन्हें टीचर देखना चाहिए, टीचर देखना चाहिए। इंडियन टीचर अपना फील, अरे वाह, क्या बात है। हाँ तो यहाँ पे नियामत सर, रोहित सर अपने टीचर हैं, अभिषेक सर बिल्कुल टीचर हाँ। अपना फील होता है, मतलब कि दूसरा नहीं अपना है, मजा आ जाता है ना क्लास में। कभी कोई इन्हें देखकर खुश होता है बंदा कि अच्छा, भाई अपना है, इंडिया का ही है। और हमारा भी सेम है। आप लोगों का? मेनली पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए, इंडियन फैकल्टी से तो इजी रहता है कम्युनिकेट करने के लिए। डाउट हाँ। क्लियर करने के लिए आसान है। कोई भी बात जो भी दिल में इंसान खुल के कह सकता है। अपने जुबान में है, हाँ। मदर टंग में पूछ लो जो, हाँ। ऐसे सोचना नहीं है, और प्लस इंडिया से है तो वो आपको समझेगा भी। हाँ, हाँ, सही। चलो यार, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और आप ये भी रहता हाँ, है, खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। टीचर तो अपना देगा ही देगा, जैसे खुद से नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई ये मेडिसिन की स्टडी है, बहुत पढ़ना पड़ेगा। किसी भी कॉलेज से आपको जितना मिल रहा है उससे डबल ट्रिपल आपको अपना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। 100% कोई टीचर नहीं करा सकते। खुद तक जब तक खुद ना करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये है एग्जैक्टली गाइस, अगर आप मेडिसिन के लिए सोच रहे हैं तो ये समझिए, बच्चे ने जो भी बोला एग्जैक्ट सही बोला है। आपको अब्रॉड में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल सकता है, आपको बाकी फैसिलिटी अच्छी मिल सकती है, इक्विपमेंट हाईटेक मिल सकते हैं, क्लासरूम अच्छे मिल सकता है, लेकिन जब स्टडी की बात आती है, जब आपको समझना है, तो सबसे ज्यादा आपको अपना मेहनत करना होगा। खुद से जितना मेहनत करेंगे, मेडिसिन है, समझना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। और ये नहीं है कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया काम चल गया, या फिर बहुत ज्यादा, मतलब हाँ, अपना टाइमली सिलेबस कंप्लीट करो, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो। ये मत सोचो कि आगे जाएंगे, अभी फर्स्ट ईयर एनाटॉमी है, फिर जो है हो जाएगा, बाद में पता लगा मेजर सब्जेक्ट आ गए और कॉप अप ही नहीं कर पाए। और यही काफी बार रीजन होता है कि बच्चे एमसीए क्लियर नहीं कर पाते। मैं गलत हूँ तो बताओ। मैं हमेशा यही बोलता रहता हूँ, मेरे अगर वीडियोस अगर आप देखेंगे तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, एब्रॉड जा रहे हो ठीक है, इंडिया से कंपेयर करके मत जाओ, यहाँ का इंडिया का क्लिनिकल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इंडिया में सीट नहीं मिल पा रही, डेफिनेटली आप लोगों को नहीं मिली तब आप बाहर आए हो, लेकिन अब बाहर आ गए हो तो यहाँ पे तो भाई अपना तो पूरा 100% देना पड़ेगा ना। तो आप लोग भी, मैं चाहता हूँ ये मैसेज दो आगे आने वाले बच्चों को कि कभी भी अगर आप एब्रॉड में यहाँ आ रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से अपने सिलेबस कंप्लीट करके चलो, आगे पे मत छोड़ो, वरना फिर प्रॉब्लम होगी। सही है ना ये? बिल्कुल यार, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके जेन्युइनली। और जहाँ अगर आप इस चीज को समझ रहे हो ना कि पहले दिन से पढ़ना है, मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि आपका लाइसेंसिंग एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा, क्योंकि लाइसेंसिंग एग्जाम, एफएमजी एग्जाम कोई वो नहीं है कि कर ही नहीं सकता कोई। बस प्रॉब्लम वहां आती है जहां फिर बच्चे थोड़ा ढिलाई दे देते हैं, पढ़ते नहीं है स्टार्टिंग से। सही कह रहा हूँ? अब यहाँ आ गए, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में फोकस नहीं रखा,
बेसिक है बाद में कर लेंगे, ये बात का बाद ही रह जाता, आता ही नहीं कभी, और कल का कल ही रह जाता। और फिर जब बच्चे इंडिया पहुंचते हैं फिर वही कोचिंग क्लासेस, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में नहीं कर पाए, 6 महीने का 6 ईयर का कोर्स है, 6 महीने में कैसे हो जाएगा, है ना। फिर वो सोचते हैं कि शॉर्टकट अपनाओ, एमसीक्यू रट्टे मार लो, पढ़ हो जाएंगे। एमसीआई भी तेज है, वो थोड़ा सा ट्रिकी कर देती है, बच्चे फंस जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। यहाँ पर आने से पहले बच्चे देखते हैं कि ये 95% या 85% या मुस्लिम कंट्री है, लेकिन हाँ। इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। रिलीजन से कुछ नहीं है ना। हाँ, ये भी आपने बिल्कुल सही बोला कि मैं, मेरे माइंड से भी स्किप हो गया था। एक्चुअली एज ए कंसल्टेंट मैं वर्क कर रहा हूँ, कई सारे पेरेंट्स, सर मुस्लिम कंट्री है या फिर ऐसा है वैसा है, मुस्लिम इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई एथिस्ट भी आता है यहाँ पर। सेकुलरिज्म है स्टूडेंट के बीच में। एसएसआर का पार्ट रहा है, तो अभी भी इस पे रशियन इन्फ्लुएंस है, और मतलब वैसा नहीं है कट्टरवादी है हिंदू मुस्लिम ऐसा। वो नहीं। सच में यार मजा आ गया आप लोगों से बात करके, और बहुत थैंक यू आप लोगों का वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। और मेरी कोशिश रहेगी कि जब मैं ये वीडियो अपलोड करूं, एडिट करूं, और जो भी आने वाले बच्चे उनके डाउट क्लियर हो सके। अगर आप लोगों को भी कोई डाउट है या कुछ लगता है कि पूछना है, तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि इन्हीं स्टूडेंट्स के थ्रू, अगर इनके पास टाइम है, बिकॉज ये स्टडी कर रहे हैं, अगर इनके पास टाइम होगा तो कमेंट के थ्रू रिप्लाई करवा के आप लोगों को आंसर करूं, अदरवाइज मैं आंसर करूं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।